हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। आप सभी जानते हैं इंडियन नेवी की तरफ से अभी हाल ही में नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है एसएससी ऑफिसर पोस्ट के लिए। एंट्री है एसएससी ऑफिसर पोस्ट। एसएससी मींस शॉर्ट सर्विस कमीशन, और इसको लेकर के मैंने वैकेंसी डिटेल पर वीडियो अपलोड किया था, जिसमें काफ़ी कैंडिडेट को ये भी डाउट है कि एसएससी होता क्या है। जो कैंडिडेट नहीं जानते हैं या जो अभी आवेदन कर रहे हैं जानते हैं, उनको अगर हम छोड़ दें तो कुछ स्टूडेंट या कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो 11th या 12th यानी स्कूलिंग में हैं, और अगर आप कॉलेज में भी हैं या जिनको नहीं पता है, रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, उनको एसएससी के बारे में नहीं पता है। वैसे आज के टाइम में तो काफ़ी कैंडिडेट को इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता है उनके लिए ये वीडियो है, जैसे कि उनको ये क्लियर हो जाए कि एसएससी जो भर्ती होती है एसएससी ऑफिसर्स की, एक तो एसएससी होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो अलग से भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज करता है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो संस्था है। लेकिन ये जो है इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है, जो एसएससी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन पर भर्ती की जाती है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या है, क्योंकि दो तरह से भर्ती होती है, एक तो परमानेंट कमीशन और एक शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या होता है, इसमें आप कितने साल तक जॉब कर सकते हैं, जो कि काफ़ी कैंडिडेट के मन में डाउट होता है कि अगर ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है तो हम इसमें जॉब कितने टाइम तक रहती है, इनमें डिफरेंस क्या है। तो यही आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप भी इंटरेस्टेड है, आपको नहीं पता है, तो वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और अगर किसी भी टॉपिक, एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड आपके पास कोई भी टॉपिक है जिससे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसका जो वैकेंसी है वो देख लेते हैं, और वहीं पर मैं आपको बताऊंगी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या होता है। तो पहले तो आप ये नोटिफिकेशन देख लीजिए, क्योंकि अभी हाल ही में नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर पोस्ट के लिए, जिसमें वेरियस एंट्रीज हैं। एंट्रीज मींस अलग अलग कोर्सेज के बेस पर यहाँ पर आपको एंट्री दी जा रही है इंडियन नेवी ज्वाइन करने के लिए। इसकी लास्ट डेट 10 मार्च 2024 है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि बीई बीटेक कैंडिडेट एलिजिबल हैं, बीएससी बीकॉम बीएससी आईटी अगर आपने किया है वो कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। अगर आपने एमबीए या एमएससी या एमसीए किया हुआ है वो कैंडिडेट भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो अलग अलग ब्रांचेज में वैकेंसीज हैं, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। वेरियस पोस्ट वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई हैं, वेरियस एंट्रीज हैं। ओके, जो हमारा मेन टॉपिक था कि एसएससी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन, में स्टाफ सर्विस कमीशन बोल रही थी, शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या होता है। तो अभी ये जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन, दो तरह से एंट्री होती है, मैंने आपको बताया। एक तो परमानेंट होती है और एक शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है। वैसे तो इंडियन नेवी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें बहुत सी अलग अलग एंट्रीज के लिए नोटिफिकेशन रिलीज होता है। अगर आप इससे रिलेटेड भी वीडियो चाहते हैं, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि इंडियन नेवी आप किस किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज करने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्या 10th के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, क्या 12th के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, या कोई टेक्निकल कोर्सेज के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं, एनसीसी के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सी एंट्रीज होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें आपको इंडियन नेवी आप किस किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, एंट्री आप ले सकते हैं इंडियन नेवी में। ओके, अभी हम शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आप जब आप नोटिफिकेशन ही ओपन करेंगे ना, तो वहां पर आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन का, क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था जिसमें आप में से किसी ने कमेंट किया था और पूछा था कि शॉर्ट सर्विस कमीशन तो हमको समझ आ गया कि चलिए शॉर्ट सर्विस यानी कम ड्यूरेशन के लिए आपकी यहाँ पर जॉब रहेगी, लेकिन इसमें ड्यूरेशन कितना रहेगा ये कैसे हमको कंफर्म होगा कि कितने साल तक हम यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे शॉर्ट सर्विस कमीशन चाहे इंडियन नेवी में हो या इंडियन आर्मी में हो, अगर हम इसका ड्यूरेशन देखें आपकी जॉब का, अगर आप एसएससी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू अगर आप इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपको आपकी परमानेंट तो आपकी जॉब नहीं है, ये फिक्स टाइम के लिए आपको यहाँ पर भर्ती किया जा रहा है। और शॉर्ट सर्विस है मीन्स आपको कम ड्यूरेशन, जो नॉर्मल जो भर्तियाँ की जाती हैं जिसमें कि आपका रिटायरमेंट की जो एज रखी जाती है 60, 62, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग होती है, वो यहाँ पर नहीं रहती है। यहाँ पर आपकी रिटायरमेंट की जो एज है वो देखी नहीं जाती है, यहाँ आपकी सर्विस
कितने ईयर आप यहाँ पर देंगे वो देखते हैं। तो जैसे कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, इसमें जो आपकी एज सर्विस जो होती है ना शॉर्ट सर्विस कमीशन में, इनिशियली यानी स्टार्टिंग में आपको जो भर्ती किया जाता है वो 10 ईयर के लिए आपको यहाँ पर जॉब, जैसे अभी जो वैकेंसी आई है इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर की, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर की भर्ती है, तो ये आपको अभी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो अभी तो आपको 10 ईयर तक के लिए यहाँ पर सर्विस पर रखा जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो भी रिक्वायरमेंट रहती है, आपका परफॉर्मेंस कैसा रहता है एंड आपकी जो भी एलिजिबिलिटी वगैरह या रिक्वायरमेंट अगर रहती है तो इसको एक्सटेंड किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, और यहाँ पर मैक्सिमम 4 ईयर तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी मिनिमम आपकी जो सर्विस का ड्यूरेशन यानी टाइमिंग है वो 10 साल है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 14 साल तक जॉब ले सकते हैं। जैसे कि 2024 में अगर आपकी जॉब लग गई है, इंडियन नेवी आपने ज्वाइन कर लिया है, तो 2024 से 14 ईयर आप प्लस कर लीजिए, यानी 34 एंड 38, 2038 तक आप इसमें जॉब, मैक्सिमम आप 38 तक जा सकते हैं। अदरवाइज 10 ईयर तक का तो आपको फिक्स यहाँ पर रहता ही है, लेकिन एक्सटेंड कर दिया जाता है कभी कभी, ठीक है। तो 10 टू 14 ईयर तक की आपकी सर्विस होती है। तो जो कैंडिडेट का क्वेश्चन था कि एसएससी ऑफिसर की भर्ती है, लेकिन यहाँ पर ये एसएससी क्या है और कितने ड्यूरेशन के लिए हमको यहाँ पर भर्ती किया जा रहा है, तो आपकी जो भर्ती है इनिशियल 10 ईयर के लिए है। आगे हो सकता है कि इसको एक्सटेंड किया जाए, तो 2 ईयर करके यहाँ पर एक्सटेंड किया जाता है, तो मैक्सिमम 4 ईयर कर दिया जाता है। तो इस तरह से अगर आप 2024 में ज्वाइनिंग ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, देन आप 2024 से आप यहाँ पर 38 तक मैक्सिमम आप यहाँ पर जॉब दे सकते हैं। तो यही आज का टॉपिक था। वैसे इस वैकेंसी के बारे में मैंने सारी इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप उसको विजिट कर लीजिएगा। एंड ये इंफॉर्मेशन जो भी कैंडिडेट नहीं जानते थे, अगर उनको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अदर किसी एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड आप कोई भी टॉपिक हो, कोर्सेज हो, एंट्रेंस एग्जाम हो, जॉब वैकेंसीज हो, जॉब प्रोफाइल हो, अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।